लोग पूछते हैं स्वर्ग क्या है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, स्वर्ग सच्चे लोगों का संग है। लोग ये भी पूछते हैं कि नर्क क्या है। दोस्तों, नर्क संसार में रचे पचे लोगों का संग ही नर्क है। वेदांत आपसे पूछता है, कहीं आप स्वर्ग से वंचित तो नहीं, कहीं आप स्वर्ग से वंचित तो नहीं, कहीं आपका जीवन नर्क तो नहीं, कहीं आपका जीवन नर्क तो नहीं। वेदांत के सवालों से जीवन के सच को जानिए। स्वर्ग और नर्क कोई परलौकिक बात नहीं है। स्वर्ग और नर्क कोई परलौकिक बात नहीं है, इसी दुनिया में है। इसी दुनिया में है। वेदांत के खरे सवाल आपको नर्क से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। वेदांत के खरे सवाल आपको नर्क से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का आज लास्ट सेशन रहने वाला है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट जो टॉपिक था दोस्तों, अभिलाक्षणिक समीकरण के बारे में बताया था जो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। आज हम अभिलाक्षणिक समीकरण के आगे ही कैली हैमिल्टन थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन हमने लिख ली दोस्तों, और डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहूँ तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण आपको निकालना था दोस्तों, और अभिलाक्षणिक समीकरण जो है, या फिर मैं कह सकता कैली हैमिल्टन जो है हमारे पास, वो अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेके इसको कंफर्म करना चाहूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास कोई भी इस प्रकार से मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या ले लेगी दोस्तों, मैट्रिक्स ले लेगी। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, अभिलाक्षणिक समीकरण यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। और अभिलाक्षणिक समीकरण हमारे पास किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, अभिलाक्षणिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, a माइनस x i, ठीक है। और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस x 2 3 और 4 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास ये 0 रहने वाला। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी दोस्तों, अभिलाक्षणिक समीकरण 1 माइनस x एंड फिर आ गया 4 माइनस x इज माइनस का यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a को 4 के साथ 4 और a को x के साथ माइनस का 4x एंड माइनस प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेता हूं दोस्तों, या फिर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 5x और प्लस 4 माइनस से माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कैली हैमिल्टन प्रमेय यह कहती है कि जो हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण है, ठीक है, ये अभिलाक्षणिक जो समीकरण है दोस्तों, वो रिप्लेस हो जाती है। यानी जो x जो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A दे रखा है, ठीक है, यानी कि x की जगह A आ जाता है। यहाँ पे a स्क्वायर x की जगह A आ गया हमारे पास, ठीक है। 5a माइनस का 2i इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या रहता है दोस्तों, इसका फाइनल आंसर रहता है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स लिया है, इसका जो फॉर्मेट होता है अभिलाक्षणिक समीकरण का इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये अभिलाक्षणिक समीकरण आ गया। और अभिलाक्षणिक समीकरण हमें ये कहती है कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि
जो नहीं, केल हैमिल्टन पर में हमें ये कहता है कि दोस्तों अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह या ए स्क्वायर या एक्स की जगह ए हमें रिप्लेस करना होता है। एक्स की जगह हमें क्या करना होता है दोस्तों, ए रिप्लेस करना होगा। ए के यहाँ पे दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और उसको सोल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो करो जल्दी इसको बिना विलंब किए हुए, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ दोस्तों। आई थिंक आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों a इज इक्वल टू, इस प्रकार से मैं एक ले लेता हूँ 1 3 4 6, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स लिए हैं, और इसमें क्या है, केली हैमिल्टन प्रमेय का केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। देखो केली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन हमें करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण इसका किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स 3 4 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये होता है हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण का फॉर्मेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। 1 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पे 6, फिर बाद में माइनस का x, फिर बाद में माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों अभिलाक्षणिक समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारे पास केली हैमिल्टन जो फॉर्मेशन है उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों केली हैमिल्टन, ठीक है। केली हैमिल्टन प्रमेय से, और यहाँ पे जहाँ x है वहां पे a लिख देता दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का 7a माइनस का 6i इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें कि केली हैमिल्टन का सत्यापन कीजिए, मतलब यहाँ पे ये जो दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स a की जगह मैट्रिक्स a की वैल्यू रखूंगा और ये पुट अप करूंगा। इधर हमारे पास 0 मैट्रिक्स देंगे तो इधर भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, देखो दोस्तों 1 3 4 6 डबल, ठीक है, यानी इनका गुणा करना 1 3 4 6, फिर बाद में माइनस का 7x, ठीक है, 7a, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस का 1 3 4 6 और फिर बाद माइनस का 6i, ठीक है। तो 1 0 0 1 बराबर 0, इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 1 और 12 13 हो जाएगा, ठीक। और फिर बाद में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 18, 3 और 18 21 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 6 24, 4 और 24 के साथ दोस्तों 28 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 12 और 36, ठीक है, 12 और 36 हमारे पास 48 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और नेक्स्ट अगेन इस 7 को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, इस 7 को मैं अंदर ले लेता हूँ, 7 21, फिर बाद में अगेन यहाँ पे हाथ चौक 28 और 6 7 42, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 6 0 0 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 है, प्लस का ये माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 13, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, 0 बच रहा है। प्लस का 21 माइनस का 21 0, ये भी 0 आ रहा है। प्लस का 28 माइनस का 28 0, ठीक है, ये भी 0 आ रहा है। और प्लस का 48
माइनस का 42 माइनस का 6 यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कैली हैमिल्टन जो फॉर्मूला है उसका हम यहाँ पे सत्यापन कर सकते हैं। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बिना विलंब किए दोस्तों एक बार होता है, फिर बाद जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते दोस्तों। इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि सिद्ध अकेडमी को आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से शेयर कर ले दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, फिर आप नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक जो किस प्रकार से रहने वाला, आई थिंक कैली हैमिल्टन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है उसका नाम रहेगा दोस्तों समीकरण निकाय, ठीक है। समीकरण निकाय से या फिर सॉरी मैट्रिक्स विधि से, ठीक है। मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल करना, ठीक है। मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास पोर्शन 3D के अंदर भी रहता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस वगैरह की बात करते हैं तब यहाँ पे उनको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो दोस्तों इसके बाद मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल इस प्रकार से करेंगे। मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल करना, ठीक है। हल करना, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से ये रहने वाला मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल करना, एंड यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल किस प्रकार से ले रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2x - 3y = 6 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 4x - 5y = 7, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब इसको यहाँ पे मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। समीकरण निकाय हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करूँगा दोस्तों, मैट्रिक्स समीकरण के रूप में लिखूंगा, ठीक। मैट्रिक्स समीकरण के रूप में, ठीक है। समीकरण का रूप, और इसको किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो कि जो हमारे पास एक्स वाई का एक्स और वाई का यानी कि जस्ट यहाँ मैं पढ़ता हूँ अभी हमारे पास, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास जो समीकरण देगी जिसमें एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। अगर जेड है तो हमारे पास 3 स्तंभ बन जाते हैं, ठीक है। और अगर तीन समीकरण है 3 स्तंभ पंक्तियां बन जाती है, ठीक है। अभी हमारे पास एक्स वाई 2 वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियां बनेगी, ठीक है। नहीं 2 स्तंभ बनेंगे और यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पंक्तियां बनने वाली है, दोनों से आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस ले जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं कोई भी साइड ले, ठीक है। मैं मन से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे मैं माइनस का 3 ले लिया और यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है। और इसके मल्टीपल में यहाँ पे जो हमारे पास कोएफिशिएंट रहेंगे x और y आएंगे। इधर हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये जो इक्वल के इस साइड में जो नंबर दे रखे, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे पास ये 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय को हल करना। देखते हैं यहाँ पे इसको मैं टोटली इसको यानी इस पूरे मैट्रिक्स को a से डिनोट करूँ, इसको मैं यहाँ पे x से डिनोट करूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे b से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल B से देखते हैं हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनता है ax = b और यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है दोस्तों, b की, और b नहीं सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और x की वैल्यू यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a है जो इधर आके a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये b, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x = a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स और a इनवर्स यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज द, यहाँ पे ये पूरा जो हमने इसको लिया, ठीक है दोस्तों। a यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों
कि इनवर्स यानी कि हमने निकालना सीख लिया था दोस्तों अच्छे से 2 3 4 5, ठीक है, ये माइनस का 3 है और यहाँ पे इनवर्स और बी इधर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 6 7 है हमारे पास, ठीक है, 6 7। यहाँ से हमें x यहाँ पे क्या दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका हमने इनवर्स का साइन लगाया अभी तक सॉल्व नहीं किया, सो देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, तो मुख्य विकल्प की जो अवयवी है, ठीक है, उसको हमें इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है, और बाकी वाले के साइन चेंज कर लेना है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। इधर हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि 6 और 7 रहने वाला, ठीक है, एक्स वाई एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से ये इसको मैं सॉल्व कर लेता, ठीक है दोस्तों। अगर भैया प्रथम होते वो प्रथम स्तंभ के साथ और प्रथम होते द्वितीय स्तंभ यहाँ पर पास है नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। 30 और ये 7 21, ठीक है, 30 और 7 21 कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास 51 हो जाएगा, ठीक है, ये 51 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का 24 प्लस का 14, माइनस का 24 और प्लस का 14 दैट मींस माइनस का 10 रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 51 और y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 10 रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण निकाय का हल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन दोस्तों, ये आप अच्छे से कर सकते हैं इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए उत्तर। फिर नेक्स्ट हम अगेन बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन रहता है, फिर बाद एक लास्ट टॉपिक बचे छोटा सा दोस्तों या फिर ठीक है खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है, फिर बाद हम नेक्स्ट कुछ और भी बातें करेंगे। देखो तो आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ मैं समीकरण निकाय इस प्रकार से, ठीक है, समीकरण निकाय और समीकरण निकाय मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x प्लस का माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 या फिर मैं लिख दिया माइनस का x माइनस का 2y और प्लस का 3z इज इक्वल टू यहाँ पे 5, ठीक है। मैट्रिक्स विधि से सरल कीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैट्रिक्स विधि से हल कीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स विधि से हल इसको हमें करना है, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से करेंगे देखो यहाँ पे मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना, तो वही अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है ax इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इसको a लिखे, यहाँ पे x और ये हमारे पास b रहने वाला, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स बनने वाले दोस्तों x y z का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाई 3 की बनेगी, 3 हमारे पास वेरिएबल दे रखे और 3 हमारे पास समीकरण दे रखे, ठीक है, इससे समीकरण निकाय बनता है, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट 1, y का 1 और z का माइनस का 1, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया x y और z एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है समीकरण निकाय का ax इज इक्वल टू b
दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू a इनवर्स और b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक बार इसको इस साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड इनवर्स के फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक माइनस का एक, दो माइनस का एक एक, एंड माइनस का एक माइनस का दो और तीन, ठीक है। एक्स वाई जेड यहाँ पे इनवर्स, ठीक है दोस्तों, ये इनवर्स है हमारे पास। एंड फिर बाद में 3 4 और ये 5, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद x इज इक्वल टू, इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा हमें। डिटरमिनेंट ऑफ a इज द, यहाँ पे ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक, फिर बाद में माइनस का 3, देखो माइनस का 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का माइनस का 3 प्लस का 2, दैट यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 और यहाँ पे 6 और माइनस माइनस प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों माइनस का 1 एंड यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 और माइनस, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 1 रह जाएगा, तो माइनस का 5 यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 8 प्लस का 3, तो माइनस का 3, इस प्रकार से हमारे पास ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का 3 यहाँ पे 1 माइनस का 3, इस प्रकार से। और अब यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ माइनस का 3 और माइनस प्लस 2, ठीक है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर बाद इस ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही तरीका दोस्तों जो हमारे पास डायरेक्ट जो तरीका मैंने बताया था दोस्तों, पंक्ति वाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पंक्ति वाइज को सॉल्व करेंगे एंड स्तंभ वाइज को लिखते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या द्वितीय स्तंभ के लिए 6 और माइनस माइनस प्लस 1 7, ठीक है, 6 और 1 7 और यहाँ पे माइनस 3 ऑलरेडी है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। फिर माइनस का 1, इसको छोड़ रहा हूँ, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 5 और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस का 5 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इसके लिए तो इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 और प्लस माइनस 2, ठीक है, 3 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, 3 और माइनस का 2, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा और 1 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस रखा था, ठीक है। फिर बाद इसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों, इसको छोड़ रहा हूँ 3 और प्लस का 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहता है। फिर अगेन यहाँ पे इसके लिए बात करें, इसको छोड़ रहा हूँ माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद माइनस का 1, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास प्लस का 1 और ये माइनस ऑलरेडी दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर बाद में इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ 1 और यहाँ पे 1 और माइनस का 2 माइनस 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 3 ये ऑलरेडी 3 यहाँ पे रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इसके लिए तो इसको छोड़ रहा हूँ 1 माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस 3 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात कर दोस्तों, इसके बाद इसके लिए माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 यहाँ पे ऑलरेडी रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा दोस्तों, यहाँ पे माइनस 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आने वाला, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा हमारे पास 1 मिनट गलती हुई ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना था हमें 1 मिनट,
यहाँ पे आप बता ही नहीं दो दोस्तों मुझे 3 4 5, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि इनवर्स के फॉर्म इसके फॉर्म में लिख दिया था ना हमने इसको 3 4 5, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो भी रहेगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रथम द्वितीय प्रथम स्तंभ के साथ द्वितीय स्तंभ नहीं तृतीय स्तंभ नहीं, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 3 माइनस का 4, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 21 प्लस का 8 माइनस का 21 प्लस का 8 और माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 21 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, मैं कह सकता हूँ हमारे पास 35 और 36 माइनस का 36 और प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 बार माइनस का है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 15 प्लस का 4, ठीक है। तो माइनस का 11 और ये माइनस का 15 हमारे पास और हो गया, ठीक है। तो माइनस का 26 यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3 और y इज इक्वल टू यहाँ पे 28/3 और z इज इक्वल टू यहाँ पे 26/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, और इस सेशन के लिए आज हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, आपको सारणिक और ये दोनों आव्यव और सारणिक दोनों के चैप्टर से कहीं पर भी आपको डाउट है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपका जो जवाब है वो 100% मिलेगा। क्वेश्चन को बताइए दोस्तों मुझे, आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक भी हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए दोस्तों, ठीक है, तो आप मुझे वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर रहेगा दोस्तों गणितीय आगमन सिद्धांत का, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सीधा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों को साथ में जोड़ें, ठीक है। एंड गणितीय आगमन सिद्धांत का जो चैप्टर दोस्तों बहुत ही 1-2 सेशन में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसका जस्ट मैं कह सकता हूँ हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, या फिर हमने जो द्विपद प्रमेय वगैरह वहां से हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए, वैसे ही क्वेश्चन अब वापस रिपीट होने वाला है, ठीक है। चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड मैं कह सकता हूँ दोस्तों, n 1 2 रखने पर हमारे पास आंसर उसके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।